तो मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। इसी विजन के साथ स्टूडेंट्स बीएचयू स्टडी कैपिटल बैच लॉन्च कर चुका है बीएससी मैथमेटिक्स का, आप लोगों को सीयूटी में सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो हम लोगों ने अपनी कमर कस ली है, आप भी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए इतिहास लिखने के लिए अपने भविष्य के जरिए। और इसी इतिहास लिखने के सिलसिले में हम स्टार्ट करेंगे, आज आपको बताने वाले हैं कि अपना जो मेन सब्जेक्ट है बीएससी मैथमेटिक्स का मैथ्स, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्या ओवरव्यू होने वाला है, हम किस तरीके से आगे इस पूरे बैच में, इस सेशन में हम मैथ्स की तैयारी करने वाले। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सिलेबस बिना किसी मोहमाया के, बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो चलो बेटा, सबसे जरूरी चीज, हमारा मैथ्स का पेपर 2 पार्ट में आने वाला है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। टोटल आने वाले हैं 40 क्वेश्चन। कितने? 40 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन, जिसमें से सेक्शन ए में आएंगे 15 क्वेश्चन। कितने बच्चा लोग? 15 सेक्शन बी में आएंगे 35 क्वेश्चन। कितने? सेक्शन बी में आएंगे 25 क्वेश्चन, सॉरी, ठीक, 25 क्वेश्चन। तो 25 15 40। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट में हमारा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर डिवाइड करने वाला है एनटीए। पिछले साल भी किया था, इस साल भी करेगा। ठीक, तो ये जो 15 क्वेश्चन है बेटा, ये कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। क्या है ये? कंपलसरी। ठीक, चाहे कोर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, सबको ये 15 क्वेश्चन जरूर करने। अगला आता है अपना जो 25 क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन में 2 पार्ट रहेंगे, एक B1 और एक B2। B1 और B2। इसमें आने हैं हमारे टोटल 35 क्वेश्चन, जिनमें से हमको 10 छोड़ना है और 25 को करना है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं तो एनटीए क्या कहता है। एनटीए की नोटिस आई है कि देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन 2 सेक्शन। प्यार से यहां पे लिखा है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में B1 और B2 होने वाले। ठीक, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक, जिसमें से सारे के सारे क्या है, साफ साफ और सुनहरे अक्षरों में लिखा है कंपलसरी। ठीक, दूसरा आते हैं सेक्शन B1 में 35 क्वेश्चन, ठीक, जिसमें से 25 हमको करने हैं। सेक्शन B2 में भी 35 क्वेश्चन, जिसमें से 25 करने हैं। ठीक, ये 25 क्वेश्चन सेक्शन B1 वाले वो होंगे कोर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कोर मैथमेटिक्स लिए। ठीक, आई बात समझ में? और जो दूसरे सेक्शन B1 वाले हैं, सेक्शन B2 वाले हैं 25 क्वेश्चन, वो होंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलें जी। चलिए, ठीक, तो अब देखते हैं सेक्शन ए क्या कह रहा है अपना। सेक्शन ए, जिससे 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, चाहे कोर मैथमेटिक्स वाले हों, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हों, सबको बेटा आराम से इत्मीनान से करना है। तो पहला आएगा हमारा अलजेब्रा। क्या? अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या आने वाला है? मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। हमको मैट्रिक्स पढ़ना है और उसके टाइप्स पढ़ने हैं। आ रही बात समझ में? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कितने टाइप होते हैं मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स क्या है, हर चीजें अच्छे से इलेबरेट की जाएंगी, आप पढ़े भी होंगे। अगली इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स का पार्ट ही है। कौन सा? एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। इक्वालिटी मैट्रिक्स का क्या है? हमको इक्वल दिखाना होता है ना, एक क्वेश्चन आता है जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल दिखाना है, वो चीज इनवर्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट्स, नॉर्मल क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हमको इनवर्स निकालना, सॉल्विंग ऑफ
सिमिल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक, ये इतना है हमारा क्या, अलजेब्रा का पार्ट, छोटा सा पार्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड पार्ट नहीं है बेटा, आराम से इजी इजी क्वेश्चंस होने वाले। ठीक है, अगला आता है अपना कैलकुलस का पार्ट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन भी ज्यादा पुटअप होते हैं। कैलकुलस के पार्ट में पहला हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमको पढ़ने हैं। ठीक, डिफरेंशिएशन के टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है, जिससे इससे कम क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स एनसीईआरटी ने काट दिए। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल से इंक्रीज, अच्छा एक चीज और, टेंजेंट और नॉर्मल बेटा सीबीएसई से हट चुका है, टेंजेंट और नॉर्मल को सीबीएसई से हटा दिया गया है, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा चीज होने वाली है। जो पिछले साल पढ़े हैं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ेंगे। जो इस साल सीबीएसई मिली है वो क्या, टेंजेंट और नॉर्मल, उनको नई चीज मिलने वाली है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बहुत इजी सा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, ये चीज भी अच्छे से हो जाएगी, मैक्सिमम और मिनिमा। फिर तीसरा पार्ट जो हमारा आता है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस वाला चैप्टर है बेटा। ये क्या है, इसको बहुत दिमाग से और बहुत अच्छे से करना पड़ता है, नहीं तो ये नंबर ले भी जाता है और ले भी जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। तो इंटीग्रेशन में देखते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ सिंपल फंक्शंस, ये बहुत कम ही पूछता है। इनडिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता है, कम ही आता है, बताएंगे काहे। दूसरा इवेल्युएशन ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल, ये दोनों, तो इन दोनों इंटीग्रेशन के इन दोनों पोर्शन से क्वेश्चन कम आने वाले। काहे, इसका कारण सुन लो बेटा। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप किए होंगे तो उसमें क्वेश्चन में रहता है लास्ट में प्लस सी, क्या रहता है, प्लस सी। इसका मतलब है कि आंसर और भी आगे बढ़ सकता है। तो जितने स्टूडेंट्स अगर अलग अलग तरीके से लगाएंगे और उनका मेथड सही हुआ तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। अब क्या होगा, एग्जामिनर को थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा कि भाई ये ऑप्शन ये भी हो सकता है, ऑप्शन वो भी हो सकता है। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, किसी भी मेथड से लगाओ कोई भी चीज से, आंसर क्या आने वाला है, सेम। तो उसको आसानी होती है क्या देखने में, कि भाई स्टूडेंट चाहे जो भी लगाएगा आएगा आंसर यही वाला, और यही वाला ऑप्शन 100% करेक्ट होगा। इसलिए डिफिनिट इंटीग्रल से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है, जबकि इनडिफिनिट से एकदम नॉर्मल फंक्शंस के क्वेश्चन पूछता है, सिंपल फंक्शन। ये कारण है। अगला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर एज एरिया अंडर द कर्व, इसके भी बहुत सारे पार्ट एनसीईआरटी से हट गए हैं, तो ये भी आपको नई चीज मिलने वाली है, इसके लिए भी तैयार रहिए। फिर आता है अपना चौथा पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा पूछता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो क्या है ये पूरा पार्ट, ये चौथा डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, कि दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बराबर तरीके से अच्छे तरीके से ठोक बजा के पूछता है। अगला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको हर जगह अच्छे से काम आएगा। ठीक, चाहे आप अगर जेईई नीट देंगे वो भी आएगा, एनडीए देंगे वो भी आएगा, सीयूटी के लिए तो रामबाण है। ठीक, हर चीज के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, आई बात, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर होगा अपना, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, क्योंकि ये पीएनसी में भी आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा। लास्ट लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग 12th में है, बट सिंपल प्रोग्रामिंग है, जिसमें ये लास्ट के दो चीज आपको ये नहीं मिलने वाली, फिजिबल एंड इनफिजिबल डिजाइन एंड ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। बाकी ये तीनों ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन प्रॉब्लम इनटू वेरिएबल, ये भी आपको पढ़ाए 12th में पढ़ेंगे आप या पढ़ रहे होंगे। फिर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्राम। ठीक, और इन दोनों से क्वेश्चन भी कम आता है, लास्ट के नीचे दो से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि ग्राफ थोड़ी बनाने को देगा यार ज्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन में। ठीक, तो ग्राफिकल मेथड से कम ही पूछता है, लास्ट के दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये था हमारा सेक्शन ए।
इसमें क्या है, सारी चीजें कंपलसरी है, इसको हमको करना है, हर स्टूडेंट को ये करना है। 15 क्वेश्चन, 15 के 15 क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं इस पे। सेक्शन B1 मैथमेटिक्स, ये कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए है जो अच्छे से मैथमेटिक्स कर रहे हैं। क्या पहला क्या है, रिलेशन एंड, अच्छा एक चीज ये कि एनसीईआरटी में जितनी चीजें हैं ना वो सब सीयूईटी में इंक्लूडेड, पूरी एनसीईआरटी की बुक सीयूईटी में आने वाली। ठीक, तो एक अपने पास एडवांटेज ये है कि आप अपना 11th में 12th में ही क्या कीजिए, अपनी बुक को खत्म कर दीजिए 1-2 बार। उसके बाहर है तो पतली सी बुक होती है, 2 महीने 3 महीने का काम है, आराम से आप खत्म कर सकते हैं उसे। चलिए देखते हैं इसमें क्या आने वाला। पहली यूनिट आने वाली है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही पिद्दी सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और 1-2 नंबर आराम से देके चला जाता है। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप हम पढ़ेंगे, रिलेशन के टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और कौन कौन से टाइप, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये हो गए हमारे रिलेशन के टाइप। फिर आएगा हमारा 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। इतनी चीजें रिलेशन और फंक्शन है। परेशान नहीं होना, एक एक टॉपिक को अच्छे से बहुत प्यार से मक्खन लगा के हम लोग कवर करेंगे, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। दूसरी चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थोड़ा सा बड़ा कर दें बच्चों इसको, अब सही है। चलो आगे देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स, ये सबसे पहली बात तो स्कोरिंग चैप्टर है बेटा, ये भी और ये भी, दोनों से क्वेश्चन बढ़िया से आते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को बनाने में आसानी होती है ना, कोई फिगर नहीं बनाना पड़ता, आराम से क्या करता है, छोटे छोटे क्वेश्चन में बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट दे देता है, बड़े बड़े फॉर्मूले लगा देता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनीशन, क्या पढ़ेंगे, डेफिनीशन, रेंज, डोमेन, रेंज और डोमेन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको जब हम चैप्टर कवर कराएंगे तो बहुत बेस से पढ़ाएंगे ये दोनों टॉपिक, क्योंकि अगर ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया ना तो रिलेशन फंक्शन आपको करने से कोई नहीं रोक सकता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता, इंटीग्रेशन करने से कोई नहीं रोक सकता, डिफरेंशिएशन करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारे चैप्टर क्या होंगे, एक ही में इंक्लूड हो जाए। ठीक, तो ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे भी हम लोग बहुत डीपली इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ग्राफ बनाना सीख गए तो मैथमेटिक्स की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म। अगर हम फंक्शंस को का ग्राफ बनाना सीख लें और उसका रेंज और डोमेन निकालना सीख लें तो जितने ये कैलकुलस के पार्ट है ना, ये सारे चैप्टर्स अपने एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। तो इन दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लेके पढ़ेंगे लेकिन मजे से खत्म करेंगे इसे। अगला एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, ये अगली यूनिट सेकंड में आता है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा से सब वाकिफ है। पहला मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या कहता है, मैट्रिक्स में जो वो 15 ऊपर चीजें आने वाली हैं वो तो इंक्लूड रहेगा ही, कुछ अलग से चीजें भी इंक्लूड हैं, जैसे कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यूमेट्रिक मैट्रिक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब टोटल जो आपके एनसीईआरटी में है ना बेटा, वो सारी चीजें क्या है इसमें इंक्लूड, सारी चीजें क्या है इंक्लूड है। ये आपको नई चीजें कुछ देखने को मिलेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, कुछ बढ़िया से इसके ऊपर, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन चीजों के ऊपर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो ये था हमारा मैट्रिक्स का पार्ट। अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। किस पे बेटा, डिटर्मिनेंट्स पे। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें लेंदी क्वेश्चंस होते हैं तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना कम होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पुट होते हैं बेटा। डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, 3x3 के मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने को आएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स, कॉन्फैक्टर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग एरिया
टेंग्र। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो, adjoint and inverse of a square matrix, consistency, inconsistency and number of solution of a system of linear equation by example। ये सारी चीजें जो हमारे एनसीईआरटी में है वो क्या करेंगे, सब क्या करेंगे इसमें इंक्लूड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। ठीक, और स्कोरिंग चैप्टर है बेटा ये चैप्टर क्या है, स्कोरिंग। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होता है कैलकुलस से। कहां से? कैलकुलस से। कैलकुलस से कहां? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यहां से क्वेश्चन कम पुट होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है। इस पे फोकस थोड़ा सा अपना हटके पढ़ना है। क्या कंटिन्यूटी में क्या आने वाला है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखो इसमें क्या है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हमको क्या पता होना चाहिए भैया कि 0 + h लेना है, 0 - h लेना है और LHS इक्वल RHS प्रूव कर देना। ये लेकिन तुमसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा कि ऐसे फंक्शन दे देता है, फंक्शन के बीच में एक वेरिएबल दे देता है k, और कह देता है कि ये 0 पे कंटिन्यू है, तो k की वैल्यू बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेगा, यहाँ पे ज्यादा पूछेगा। ठीक, प्रूफ करने को नहीं आएगा, वो क्या करेगा, वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस को ज्यादा पूछेगा। ठीक है, तो पूरी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में यही एक चीज है, आपसे वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस को पूछेगा। ठीक, आई बात समझ में? आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन कम पुट अप होते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें भी लेंदी प्रोसेस के क्वेश्चन होते हैं। अगर ये दे दिया गया, अगर ये उसने दे दिया तो आप करते बैठेंगे। देखिए सहूलियत है ये एनटीए की कि जेई मेंस तक में वो सिर्फ 3 लाइन के क्वेश्चन देता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर उसने चौथी लाइन बढ़ाई तो हम वहीं बैठे रह जाएंगे। ठीक, तो इस वजह से सीयूटी क्या करेगा, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, यहां से नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही नॉर्मल। क्या क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज, छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। टेंजेंट एंड नॉर्मल एनसीईआरटी से हट गया है, लेकिन हमको पढ़ना है। ठीक, पढ़ना है। फिर अप्रोक्सीमेशन भी हट गया है, लेकिन हमको पढ़ना है। मैक्सिमा मिनिमा है, ये आराम से पढ़ा जाएगा, हम लोग, आप पढ़े भी होंगे। सिंपल प्रॉब्लम्स इलिस्ट्रेटिव बुक में, एनसीईआरटी की बुक में इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल है ना प्रिंसिपल से, वहां से क्या होगा हमारा, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल तो हमारे सिलेबस से हट गया है बोर्ड के, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, उसे पढ़ना है। आगे देखते हैं, यह अब देखो फिर क्या आता है, इंटीग्रल। इंटीग्रल में क्या आता है, इंटीग्रल का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसलिए एनटीए ने क्या किया है, कुछ स्पेसिफिक दिए हैं हमको, क्या नॉर्मल दिए हैं हमको फॉर्मूले टॉपिक की, यहीं से हम इंटीग्रेशन से पूछेंगे। क्या है वो, इंटीग्रेशन ऑफ एन इनवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन। ठीक, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन सबके ज्यादा। इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी फंक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स, ओनली सिंपल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूले देख लो ध्यान से, ये फॉर्मूले ध्यान से देख लो, इसी पे आने वाले हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। ठीक ये फॉर्मूले क्या करो, आराम से देख लो, इसी पे क्वेश्चन आएंगे, इनको रट डालो, दिमाग में बिठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। ठीक, आगे डेफिनिट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ ए सम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो जो भी एनसीईआरटी के बोर्ड सिलेबस में इंक्लूड है वो सब हम इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हैं, बल्कि उससे कम ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यहां से क्वेश्चन देता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको दिमाग में बिठा लो, ध्यान से देख लो, ये क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ठीक, सिंपल कर्व दे देगा आपको, उसके अंदर का एरिया बताना है। इसमें क्या होता है ना, कि छोटा सा क्वेश्चन लेकिन उसका बड़ा सा सोल्यूशन, तो बड़ा मजा आता है उनको, हम लोगों को फंसाने में। इसलिए क्या करते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन देंगे, उसके लिए हम लोग अपना 3 मिनट बर्बाद करेंगे। ठीक तो इस टाइप, इसलिए चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन देता है एनटीए, हर जगह यहां से देता है, कोई भी एग्जाम हो यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक, सिर्फ सीयूईटी ही नहीं। अगला
डिफरेंशियल इक्वेशन ये कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बहुत लेंदी चैप्टर है और लेंदी क्वेश्चंस होते हैं इसके, ठीक। ऑप्शनल क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। यहाँ से क्या आएगा, डेफिनेशन, ऑर्डर और डिग्री। हाँ, ये वाला जो टॉपिक है ना, ऑर्डर और डिग्री, यहाँ से क्वेश्चन पुट होगा बढ़िया से। फिर आगे जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट होगा। बस इसके आगे जाएंगे तो क्वेश्चन कम होने वाले। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल इक्वेशन इज गिवन, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन द टाइप। इस टाइप के जो सॉल्यूशन क्वेश्चंस होंगे उनका क्या करना है, हमको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, चलिए सर, चलो अब देखो ऊपर, अब आते हैं इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई। वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आने वाला है वेक्टर से, वेक्टर एंड स्केलर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल, कोलिनियर, ठीक। और ये एक टॉपिक है ना, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन वेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पुट करता है बढ़िया सा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। काफी रिड्यूसिंग सिलेबस पार्ट रखा गया है वेक्टर का, क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा बड़े क्वेश्चन काफी ज्यादा दिक्कत पैदा करते हैं एग्जामिनर को भी और एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को भी। इस वजह से इसका क्या, सिलेबस थोड़ा सा शॉर्ट रखा गया है, बट इंपॉर्टेंट रखा गया है, ठीक। आगे आते हैं थ्री डायमेंशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, एक चीज ये है कि हमको इसमें ज्यादातर प्लेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्लेन। देख रहे हैं आप, ये कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, और प्लेन जो है बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है, तो ये चीज हमको नहीं मिलने वाली है 3D में, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। क्या लाइन और लाइन तक पढ़े हैं, लाइन के अलावा अब हमको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसमें 3D में प्लेन पढ़ना है, और ये स्कोरिंग चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन पुटअप करता है। आगे लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग टोटल बोर्ड का सिलेबस लीनियर प्रोग्रामिंग से बस लास्ट के ये एक दो टॉपिक हमको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, बाकी टोटल बोर्ड ही। ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट है, क्योंकि यूनिक चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन दे सकता है, ठीक। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी, जिससे क्या आने वाला है, पूरी हमारा बोर्ड का सिलेबस पूरा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल एनसीईआरटी आने वाली, ठीक। ये था हमारा क्या, कोर मैथमेटिक्स वालों का सिलेबस। अब आगे आते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स जो पढ़ेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए क्या है, यूनिटेक में नंबर, क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आने वाले हैं। इसमें हम मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़ेंगे, ठीक। फिर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो पढ़ेंगे। अप्लाइड पूरा ये हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है ना, ये टोटल सिलेबस बेटा पूरा वही है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी चीजें क्या है, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस, जो कैलकुलस हम पढ़ेंगे वहां पे, उससे लो कैलकुलस, बहुत ही बेसिक लेवल का हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी कोर वाला जो कैलकुलस है, कोर मैथमेटिक्स का, वो भी ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि वो 15 वाले क्वेश्चन में पूछेगा ऊपर कंपलसरी में, और अपना तो आपको सिलेबस ध्यान में रख के पढ़ना ही है। ये है आपका सिलेबस, टोटल सिलेबस, टोटल आपका बोर्ड का सिलेबस। आप इसे आराम से देखिए, चीजें जो है इसमें सारी बताई गई हैं, एक एक टॉपिक, ठीक। तो ये था आपका सिलेबस। अब बात आते हैं कि हम पढ़े कहां से, कैसे पढ़े। बेटा सबसे पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी है। आप एक बार एनसीईआरटी को क्या कीजिए, खत्म कीजिए, और कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी को हम खुद खत्म करवाएंगे, ठीक। पूरी एनसीईआरटी आप हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए, वो खत्म करवाया जाएगा। आप एक साइड बुक लीजिए, ठीक। साइड बुक लेके, एक साइड बुक, कोई भी एक साइड बुक,
कोर वालों के लिए मैं प्रेफर करूंगा आर डी शर्मा। उसके लिए आप क्या करिए, उसके एग्जाम्पल्स, लेवल 2 तक के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल, इन दोनों को कवर कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन आपका हिलने वाला नहीं है, वहीं से फंसेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे, फंसा ले जाएंगे। ठीक, तो और पहली क्या एनसीईआरटी हम लोगों के ऊपर छोड़िए, एनसीईआरटी हम सॉल्व कराएंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। बस 2 बुक अगर आपके तैयार, आपके मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, आराम से सब करके आएंगे आप और आराम से स्कोर करके आएंगे। तो तैयार हो जाइए, आराम से जुड़े रहिए साथ में, प्यार से पढ़िए, मजे से पढ़िए और फोड़ दीजिए सीट।